जाओ, दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्मा। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। उड़ उड़ जाओ, दूर जाओ, चांद तारों के पार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं। सतयुग में हुआ आना, चुगने आए थे दाना। सतयुग में हुआ आना, चुगने आए थे दाना। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। याद दिलाए शिव समझाए, करो फिर से विचार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्मा। ये दुनिया है पराई, वो अपना घर है स्थाई। ये दुनिया है पराई, वो अपना घर है स्थाई। अविनाशी शांति का वो है एक ही द्वार। अविनाशी शांति का वो है एक ही द्वार। चलो अब सारे देह से न्यारे, बिंदु सा रूप धार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं। उड़ उड़ जाओ, दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं। कुछ क्षणों के लिए
सभी अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने शरीर के चारों तरफ प्रकाश का घेरा देखने की आदत डाल लें। अपने फरिश्ता स्वरूप को चलते फिरते, उठते बैठते भी महसूस करना सीख लें। अब हमारी ये नज़र जिसे भी देखे प्रकाश स्वरूप में ही देखे। चमड़ी की काया देखने की आदत छोड़ दें। अव्यक्त बनना है। अब भगवान के अव्यक्त इशारे समझें। क्या चाहता है वो हमसे, क्या उम्मीदें हैं उसकी हमसे। अब ये अव्यक्त इशारे हमें समझ में आने चाहिए। ओम शांति। अब इसी स्थिति में बैठे हुए हम सभी अव्यक्त बनने के लक्ष्य से अव्यक्त बाबा के महावाक्य सुनेंगे। पहले सभी बताएंगे कि अब सही में पुरुषार्थ कर रहे हो अव्यक्त बनने का, या सिर्फ सुनकर गुजारा कर रहे हो। ये आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। आप सोचेंगे तो आपका मन करेगा। शॉर्ट में बताएं क्या कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है अव्यक्त पाठ्यक्रम से। फिर हम आज की पाठ को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए, आप सभी को बधाई है, क्योंकि आप सभी की बातों से महसूस हो रहा है कि काफी चेंज आप महसूस कर रहे हो। बस इस गति को रोकना नहीं है, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलना है। ये अब हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। बाबा की वाणियां हमारे साथ हैं, अव्यक्त बाबा हमारे साथ है, एडवांस पार्टी की मदद हमारे साथ है। केवल वो मदद लेने की विधि पर हम चल पड़े। बार बार अपने मन को सिखा दें भगवान से मदद लेने की विधि। जितना वाणी के प्रभाव से दूर अव्यक्त स्थिति में अपने मन को रखेंगे, चलते फिरते भी स्वयं को हल्का फरिश्ता समझेंगे, सभी को फरिश्ता रूप में देखेंगे, तो भगवान की टचिंग कैच होती रहेगी। स्थिति अच्छी हो जाए तो चलते फिरते भी कैच होती रहती है। इसलिए अंतर्मुखी होकर के ऐसा महसूस होना चाहिए, दुनिया में रहते भी दुनिया में नहीं रहती हूँ, सबके साथ हूँ पर किसी के साथ नहीं हूँ, केवल बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा के साथ हूँ। बाकी किसी का साथ न आकर्षित करे न प्रभावित करे। तो धीरे धीरे इस अवस्था को महसूस करते जाना है। आज हम 6 फरवरी 1969 के महावाक्य अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। आज वर्तमान में जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य चलते थे थोड़ा समय पहले, उसमें बाबा बच्चों की प्रशंसा से शुरू करता था, लेकिन ये वाणियां जब चली हैं तो यज्ञ की सबसे शक्तिशाली आत्माएं बाबा के सामने मौजूद थी। ऐसी पावरफुल आत्माओं के सामने भगवान धरती पर आकर सीधा प्रश्न के साथ मुरली शुरू करता है। सभी याद की यात्रा में बैठे हो और वैसे भी अभी बाबा गया है, बाबा को गए अभी 16-17 दिन हुए हैं। तो बाबा ये भी समझा रहे हैं कि अब पाठ कैसे चलेगा। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, उस सार को जीवन में ला कर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है इस महावाक्य को ध्यान से सुनेंगे और दिल में लगाएंगे। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है।
यहाँ प्रतिज्ञा करने की बात आ जाती है। जैसे ही अपने बिलवड प्यारे बाबा से इतना प्यार की बात सुनते हैं तो अपने आप हमारे अंदर प्रतिज्ञा का संकल्प आना चाहिए। सच्चे प्रेमी कहने पर प्रतिज्ञा नहीं करते, वो अपने आप प्रतिज्ञाएं करते हैं, क्योंकि उनके दिल से प्रतिज्ञाएं निकलती हैं। तो मन ही मन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मीठे बाबा, बस अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बन के दिखाऊंगी। जो आपकी मुझ आत्मा में उम्मीदें हैं मीठे बाबा, मैं अब वैसा बन करके दिखाऊंगी और जल्दी ही बन करके दिखाऊंगी। अब ज़्यादा समय भी नहीं लगाऊंगी। इस प्रकार के संकल्प आपके सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं कि जो आपके माशूक ने कहा, आपके बिलवड फादर ने कहा, सुनते ही करने का संकल्प आ जाए, सुनते ही करने का संकल्प। बन जाएंगे, सभी तो ऐसे चल रहे हैं, हम भी करेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करना तो है ही है, ड्रामा करा ही देगा, सोचने की जरूरत नहीं, हर किसी को हो ही जाना। ये सब वीक और नेगेटिव थॉट है। मुझे करके ही दिखाना है, ये है पॉजिटिव थॉट। तो बाबा ने कहा कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवें। इसके लिए जो अभ्यास शुरू किया है, हर किसी को प्रकाश देखना। हे आत्मन, अगर अपनी दृष्टि को पवित्र करना चाहते हैं, अगर अपनी दृष्टि से वो शक्ति पैदा करना चाहते हैं कि नजरों से निहाल हो जाएं, तो लंबे समय से पवित्र देखने की आदत होनी चाहिए। तो अपने प्रकाश स्वरूप को देखना है, दूसरों को भी अव्यक्त फरिश्ता समझना है, बस और कुछ नहीं। ये अभ्यास डालना है। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। अब हमारी आंखों में बाप कब दिखाई देगा, सोचिए जरा। तो आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। अब हम ये देखें, मेरा उठना बैठना चलना बोलना, चाहे हमारे बहुत कड़े संस्कार भी हैं, लेकिन जब कड़ा संकल्प रखेंगे तो कड़े संस्कार भी बदल जाएंगे, व्रत से वृत्तियां बदल जाएंगी। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। जैसे हम कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, परिवर्तन का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन ढीला हो जाता है। अब दृढ़ता से सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है, उसका फल स्वरूप दिखाना है। देखिए, बार बार
बाबा ने अव्यक्त मूर्त, अव्यक्त रूप, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये केवल वाणी से परे जाकर के ही हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाणी से परे हमको जाना है। बोलें भी तो ऐसा लगे जैसे हम वाणी से परे हैं। इसका हम अनुभव आपको बताएं। आप ये चेक करना। मैं आत्मा काफी लंबे समय से इस पर चिंतन करती आई हूँ। जो भी आपके खुद के शब्द जो होते हैं, जो मुख से निकल रहे हैं, व्यक्त किसे कहेंगे, अव्यक्त किसे कहेंगे, ये नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि जो भी शब्द आपके यहाँ पर दिमाग में वाइब्रेशन पैदा करें, हलचल छोड़ें, तो वो व्यक्त के नज़दीक के शब्द हैं। लेकिन जो शब्द बोलते हुए, जो कर्म करते हुए या जो संकल्प करते हुए अगर ये बिल्कुल ठंडा शांत रहता है और दिल में भी बहुत ठहराव महसूस होता है, यहाँ कोई भी लहर या हलचल महसूस नहीं होती है, सब टिका हुआ महसूस होता है, तो वो व्यक्त की अव्यक्त की तरफ आपके कदम है। इसका मतलब जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है कि जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे, उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। यानी अब जो भी कर्म करने हैं दिन भर में, तो स्थिति अव्यक्त रखनी है, कर्म सब कुछ करने हैं। स्थिति को व्यक्त में नहीं लाना है। व्यक्त माना न वस्तुओं से न व्यक्तियों से, हमारे विचार उनमें फंस न जाएं, केवल उन्हीं के बारे में ना चलते रहें। अंतर्मुखी होकर के अभ्यास से ये बहुत अच्छा समझ में आता है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। बाबा चला गया है, सारे विश्व के सामने भी बात है और सामना करना होगा कि अब किस प्रकार से संस्था चलेगी। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? तो बच्चों ने उत्तर दिया, देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। क्योंकि बाबा बच्चों के हाथ में सौंप कर अव्यक्त हो गया, तो साकार में ऐसी बातें फिर किसी किसी में आ जाती हैं। हमारी परम आदरणीय दादियों में तो ये बातें बिल्कुल नहीं आई। किसी भी दादी को कोई भी स्थान दे दिया गया, दूसरी दादियों ने कितना सहज रूप से उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन किसी किसी को बाद में आ जाता है। अभी भी हम देखें तो सामना करने के लिए बीच में कामना विघन बनेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो,
मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कामना वाले की, बाबा ने कहा कामना की तो सामना नहीं कर पाएंगे। इसका सूक्ष्म राज है, कामना वाले की जो ऊर्जा है वो बह जाती है, उन इच्छाओं में बह जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब कामनाएं हैं, नेगेटिव कामनाएं हैं जो मन करता है। और इस कारण से वो मन की जो शक्ति होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, देखो उसकी पवित्रता, उसकी सारी गायब होती चली जाती है, क्योंकि कामनाओं में उलझ जाता है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं, वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हाँ जी, अभी सुनने से पहले ही अटेंशन से बैठ जाओ, क्योंकि ये जो बात आने वाली है, बाबा ने खुद कहा कि इस बात से तुम सहज और जल्दी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो वो कौन सी बात है? इस बात को साधारण नहीं समझना है, ये अव्यक्त स्थिति बनाने में मददगार बनेगी। हम अभी मेहमान हैं, हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे मेहमान किसी के घर जाता है तो उपराम होता है ना, वहाँ की वस्तुओं से चिपका होता है, व्यक्तियों से भी अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि थोड़े समय के लिए आया है। तो जब इस धरती पर हम स्वयं को, हे प्रिय आत्मन, मीठी आत्माओं, अब ओरिजिनल ज्ञान को अपने भीतर घुमाओ। हम इस धरती के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये कोठी, कार, बंगले, गाड़ी जो दिख रहे हैं, ये सब साजो सामान इस धरती का है। ये हम लेकर नहीं आए थे, ये हमें लेकर भी नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ये हमें फंसा देता है, उलझा देता है। लेकिन अब गंभीरता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा अपने आप को वापस घर ले जाने की तैयारी करनी है, खुद को मेहमान समझना है। ठीक है, अब घर जाना है, मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना। किसी से महिमा नहीं चाहिए, किसी से महिमा नहीं चाहिए। रिंचक भी किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखो, भगवान ने सब दे दिया है। किसी देहधारी से दो अच्छे शब्द सुने, वो आज अच्छे कहेगा, कल वो खराब भी कहेगा। लेकिन आप जरा एक बार सोचो, दिल से सोचना, दिल से सुनना। रोज बाबा कहता मीठे बच्चे, रोज कहता सिक्की लदे बच्चे। अब इस बात को चाहे कितना भी हल्का कर लीजिए और कितना भी इससे नशा चढ़ा लीजिए। और वैसे भी बाबा ने तो कितनी बार कहा है, आप सभी को सुनाया भी है, कि बाप कहता है कि हर एक बच्चा, चाहे वो कहीं भी रहता है, हे आत्मन, हर बच्चा बाप के दिल में समाया।
इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो किसी देहधारी की महिमा उसी को चाहिए होती है जिसे भगवान की हुई महिमा समझ नहीं आई, ये उसे चाहिए होती है। इसलिए तो अभी आगे बाबा ने कहा, जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। मेहमान और महान, मेहमान और महिमा, थोड़ा सा अंतर है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखो। तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। अब यह तीन बातें छोड़ेंगे। अब फिर से जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक खोल लीजिए। अब एक एक चीज अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। हम कहना भूल गए पिछली 4 क्लासेज में। अब आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अब घर में सभी नोटबुक लेके बैठा करें। इसमें जो जो अभ्यास बताए जाते हैं, जो जो कोई विशेष शब्द का, महावाक्य का मीनिंग आता है, जो जो उसे नोट करते जाना है और रिवाइज करना है। अब अच्छी तरह से स्टडी करनी है, गंभीर विद्यार्थी की तरह स्टडी करनी है। तो बाबा ने कहा तीन बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं, वह छोड़नी है। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना, मुरझाना, यह तीन बातें छोड़नी है। बहाना नहीं देना है। अब यहाँ पर आप सभी घरों में बैठे हैं या अपने स्थानों पर हैं, तो बहाना क्या होता है? भाई मुरली सुनी नहीं सुनी, योग समय से किया नहीं किया, तो ये इस चीज में बहाने नहीं। किसी भी बात में, किसी भी धारणा में, भोजन करने की धारणा हो, पवित्रता की हो, उसमें भी कोई ना कोई बहाना दे देना। इस कारण से नहीं होता है या उस कारण से नहीं होता है। कोई कारण है तो फिर उसका निवारण करने की शक्ति नहीं रखना या फिर ढूंढना नहीं। अगर कोई कारण है तो उसका निवारण ढूंढिए, किसी से मदद लीजिए, पर बहाना नहीं देना कि होता नहीं। बहाने का कोई नंबर नहीं है धर्मराज की सभा में। दूसरा, सेवा के लिए सिर्फ कहा जाए तो ही सेवा करते हैं। अपनी ही खुद की अंतर प्रेरणा से, तन की, मन की, धन की सभी सेवाएं अपनी प्रेरणा से करनी। जो सच्चे बच्चे हैं उनको अपने परिवार के लिए सब कुछ संकल्प अपने आप आएगा कि हमें, हमारा परिवार है, हमारा यज्ञ है, तो इसके लिए हमें कहलाने की जरूरत नहीं। तीसरा है, मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, यह तीन बातें धारण करनी है, छोड़नी है। बहाना, कहलाना, मुरझाना, धारण करनी है त्याग, तपस्या, सेवा। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए तीन बातें छोड़नी है, तीन धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? कौन सी बातें? त्याग, तपस्या, सेवा। अब त्याग
कौन कौन सा करना है, ये भी बड़ी सूक्ष्म मुरलियां बाबा की चली हैं, आगे आएंगी भी। इनमें कई तरह के त्याग हैं। पहले तो मोटे रूप में देश दुनियादारी इन सब का त्याग करते हैं, क्योंकि अब उनसे कोई कर्म बंधन नहीं बनाने। फिर रिश्तेदारी, पहले दुनियादारी, फिर रिश्तेदारी, रिश्तेदार, फिर परिवार, लौकिक, फिर अलौकिक। किसी में भी उलझना नहीं है। एक तो ये त्याग, साथ रहते भी छोड़ के नहीं जाना। हमारा त्याग घर छोड़ने वाला नहीं है। मन से उलझना नहीं किसी में। मीठी वाणी से बात करनी है सभी से, पर किसी में भी उलझना, चिपकना, आसक्त नहीं होना है। तो ये ध्यान रखनी है बातें हमको। 3 बातें छोड़नी है, 3 धारण करनी। त्याग और क्या होता है ये बताया जो बाबा ने, मैं और मेरेपन का त्याग। तो बड़ी सूक्ष्म है, ये बहुतों में होता है। बहुत कम इससे मुक्त हैं। बहुत ज्ञान होने के बाद भी कई बार इससे मुक्त नहीं हुआ जाता है। मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इतने लोगों के सामने क्यों कह दी मुझे बात, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसी इस प्रकार की बहुत सी बातें मान शान किया जाती हैं, तो वो भी त्याग कर देना है। भगवान मान दे रहा है। फिर तपस्या, सबकी याद छोड़कर एक बाप की याद में रहना। सेवा, फिर तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। अब घर में बैठे हैं तो वहां बैठे धन की, तन की अपने परिवार के साथ, और मन से मनसा सेवा कर सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे सेवा केंद्र भी खुल रहे हैं, तो प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ जाना शुरू कर देना है सभी ने। ठीक है। तो यहाँ आबू में भी आपका गायन है, किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है। तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा है, उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है, तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र गायब हो जाता है, देखिए बहुत सुंदर, नेत्र कायम होगा तो तपस्वी बन सकेंगे। ये वही बात आ गई, या तो मस्तक का प्रकाश या खुद को फरिश्ता के रूप में। ऐसे अभी भी सुन रहे हो तो ऐसे सुनो, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते की बात सुन रहा है। हर कोई हर किसी को फरिश्ता देखे, प्रकाश दिखे। प्रकाश के भीतर ये जो चमड़ी की काया है, ये दिखना बंद हो जाए। जैसे कई बार इतना प्रकाश तेज होता है कि ये तो दिखता है कि कोई है, पर ये नहीं दिखता है कि कौन है। तो वैसा प्रकाश कि देह ना दिखे, बस हल्का सा देह पर ध्यान न जाए, ऐसा प्रकाश अभ्यास से हो जाएगा। बहुत दिल से अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तीसरा नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। यानी जब स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे, तपस्या हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत गहराई से खुद को आत्मा समझने की तपस्या करनी है।
बाबा ने उस समय बताया शिवरात्रि के बारे में कि अब खास शिवरात्रि जो आ रही है, खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। बाबा गया, लेकिन बाबा वहां अभी प्रेरणा दे रहा है कि और समय की पहचान दो। उनको बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य है, अब जास्ती समय नहीं। देखिए, उस समय साकार बाबा गया था, अब अव्यक्त बाबा चला गया है। चला गया माना आना बंद कर दिया है। हमें भी अब जल्दी से जल्दी सभी को जगाना है, खुद भी जागना है, दूसरों को भी जगाना है, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी समय नहीं रहा। कुछ तो हाथ से गंवा दिया, ये भी ध्यान से सुनना। चलिए आपसे पूछते हैं, ज्यादातर क्या समझते हैं? संगम का समय, जीवन का समय और संगम का समय, दो समय हमारे पास है। एक तो इस जीवन का ज्यादा समय क्या समझते हैं? समर्थ गया या व्यर्थ गया? ज्यादा समय समर्थ या व्यर्थ? सभी बताएंगे। ये बार बार देखना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी साल के दौरान भी और एग्जाम के दौरान भी, एग्जाम के दौरान भी क्या करता है वो? बार बार घड़ी पर नजर होती है उसकी, उसी गति से फिर अपने सारे प्रश्नों का हल करता है वो। तो अभी हमें भी ड्रामा की घड़ी पर नजर रखनी है। एक तो ये चेक करें, जीवन का समय ज्यादा समर्थ गया या व्यर्थ। दूसरा, संगम का समय समर्थ गया या व्यर्थ गया ज्यादा। ऐसा नहीं कि हमने समर्थ नहीं किया है, लेकिन ज्यादा समय कहाँ गया है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय चेक करो कहाँ गया है। देखिए, ज्यादातर का अनुभव व्यर्थ है। हाँ, किसी किसी ने समर्थ लिखा है, उनको बधाई है, अटेंशन रखा होगा, इसलिए समर्थ लिखने की ताकत आ रही है। और सूक्ष्मता से चेक करेंगे, फिर भी काफी समय व्यर्थ हो जाता है। लेकिन ठीक है, जैसा जिसने पुरुषार्थ किया, आज उनके पास वैसा ही खजाना होगा। लेकिन मीठे भाई बहनों, मीठी आत्माओं, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं, अब हम अंत पर पहुंच गए हैं। अब सोने का कोई मार्जिन बाकी नहीं रहा, कोई मार्जिन नहीं है अभी। किसी के बहलावे बहकावे में नहीं आना। अब केवल भगवान की सुननी है, केवल भगवान की सुननी है। चाहे नोटबुक लगाकर बार बार मन को सिखाओ, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हम पिछले 5-6 वर्ष से बहुत तीव्र ये पुरुषार्थ किया, बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। मन छोड़ देता है, किसी से टकराता नहीं है। सेकंड 2 सेकंड के लिए कुछ होता है तो एकदम जग जाता है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से सिखा दिया, अब घर जाना है, किसी से हिसाब नहीं बनाना। मुझे तो अव्यक्त होना है, मुझे फरिश्ता बनना है। मेरी मंजिल यहाँ राजगद्दियां लेने की नहीं है, मेरी मंजिल
फरिश्ता बनने की है। मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। बस बार बार ऐसे, जिसे घोटा कहते हैं, घोटा। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सिर्फ बाबा क्या कह रहा है, कितने समय से बुला रहा है। हमने गीत तो बना दिए, बाबा बुला रहे हैं बच्चे वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, अब मेरे पास आओ। गीत भी बना दिए हमने, लेकिन गीत बना के भी थोड़े हैं जिनको वो नशा चढ़ा है। तो पक्का नशा चढ़ाएं, अव्यक्त बनना है भाव। बहुत सुख है उस अव्यक्त बनने में, और बहुत सेवा है उसमें। अव्यक्त बनेंगे तो सेवा भी बहुत हो। बाबा अव्यक्त हुआ तो सेवा बढ़ी है, दादियां अव्यक्त हुई तो सेवा बढ़ी है। जितना आप ऊपर जाएंगे तो सेवा तो ज्यादा बढ़ेगी। साकार से ज्यादा सूक्ष्म में सेवा बढ़ती है। तो बाबा ने कहा, अभी शुरू जैसे ललकार नहीं करनी, अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। कुछ तो हाथ से गंवा दिया, लेकिन अभी जो कुछ थोड़ा रहा है उसको भी गंवा नहीं दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान भी दो। ये दुनिया को भी देनी है पहचान, और खुद भी जागना है। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे दूर निशाना लगा सकते हैं, तो साइंस की शक्ति से श्रेष्ठ साइलेंस की शक्ति है। हे आत्मन, जो आप अमृत वेला योग कर रहे साइलेंस का, ये शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये बहुत बड़े गोले का काम करेगी, शांति के गोले। साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार चलती थी। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। जब हम अंतर्मुखी होके योग करेंगे, अब बाबा के एक एक महावाक्यों को गहराई से सुनना और उस पर कार्य करना है। जितना उस पर कार्य करेंगे, देखिए, जैसे जैसे हम बीज रूप स्थिति में ज्यादा स्थित होते जाएंगे, तो अनेक आत्माओं में पहचान, समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। आपकी स्थिति अच्छी है तो आप बहुतों को जगा पाओगे, क्योंकि आप खुद जगे हुए हो, आप दूसरों को जगा दो। सवेरे सवेरे कई बार सर्दियों में देखा होगा, कोई कोई जिसको पढ़ाई नहीं करनी होती, कोई मम्मी पापा होते हैं, माँ बाप, बेटे को जगाना होता है, उसको पढ़ाई करनी, लेकिन नींद मम्मी पापा को भी आ रही, और लेटे लेटे उसको जगाते हैं, अरे उठ जा रे, पढ़ाई कर ले रे। ऐसे खुद जगे नहीं है, उठ जा, बस उसको हिला के फिर सो गए। वो भी एक करवट लेता है, अभी उठ रहा हूँ, वो भी सो गया। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो माँ बाप अलर्ट होते हैं, वो उठ करके अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। फिर जब वो कहते हैं चलो उठो, उठो समय हो गया, तो फिर बच्चे में भी उठने का ज्यादा चांस होता है। ऐसे ही पहले उठो, फिर उठा सभी को। आप बहुत सुंदर आगे महावाक्य सुनो। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। तो अब कहेंगे मीठे बाबा, अब हम देने का पूरा पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। मधुबन में भी अभी बहुत तपस्या चल रही है।
और बहुत योगी आत्माएं सवेरे से 1, 1:30, 2, 2:30 बजे से योग करते हैं, और आप सभी तो तपोवन के साथ कर ही रहे हैं। चारों ओर से देखिए, अमृत वेले का महत्व तो भगवान क्या कह रहा है, इसलिए किसी का ढीला है तो प्रतिज्ञा करो। अमृत वेला में बाबा तक पहुंचना चाहिए हमारा आवाज, साइलेंस का आवाज, दिल का साइलेंस की, प्यार की आवाज पहुंचनी चाहिए कि हाँ, मुझे कोई याद कर रहा है प्यार से। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं, कम हैं, जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया। बाप का बच्चों से कितना स्नेह, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। बाबा बैठ बैठ कर, अपनी तबीयत खराब होती थी बाबा की, देह की, और फिर भी बच्चों को, किसी बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है उसे सकाश देंगे, फिर अनन्य बच्चे जो सेवा के निमित्त हैं उनको सकाश देते थे। ऐसे बाबा ने बच्चों को शक्तिशाली बनाया है सकाश देकर। अब हमें पूरे विश्व को सकाश देनी है। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा क्या? तो हमें भी ध्यान रखते हुए भी फिर शरीर के ही अधीन नहीं हो जाना है। स्नेह का सबूत है ये। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। तो 2 बजे वाले तो दे रहे हैं, देखो, नींद छोड़ करके हिसाब सबूत दे रहे हैं। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, अंडरलाइन कीजिए सभी, अंडरलाइन कीजिए अगली 2-3 लाइनें, जीवन बदलने वाली हैं। वैसे आप में से बहुतों ने ठीक कर लिया, कल भी भट्ठी की सारी रात, अब फिर बैठे हैं, देखो, बधाई हो। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को भी करना चाहिए। जैसे बाबा बैठता था, जैसे बाबा सकाश देता था। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि उठे और बैठे, बस इतने में खुश कर लेते हैं। लेकिन वह रुहाब, अंडरलाइन करना शब्द, वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? शक्ति की जगह सुस्ती। ऐसे निंद्रा, सेमी निंद्रा, योग तो हो रहा है पर जगे हुए नहीं, सुस्ती मिक्स हो जाती है। तो सुस्ती मिक्स होने से, सुनिएगा, इसलिए कहते हैं ना, बार बार जगाते हैं, उठो, कड़वा तेल डालो, पानी पी के आओ, चाय पी के आओ, कुछ भी करो, घूम के आओ, पर सुस्ती नहीं होनी चाहिए। सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। ऐसे जो बैठते हैं ना, ऐसे से आंखें बंद करके, ऐसे, वो क्या है, आधी नींद होती है। वो समझते हैं, ये वो मानेंगे नहीं, वो समझते हैं ये जागृति है। नहीं, जागृति है जैसे ब्रह्मा बाबा बैठता है, बाबा की तरह ही बैठना, बस, उसके अलावा सब गलत है। सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्स, मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे मधुबन में, तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। चलो, बाबा अभी तो देखता होगा कि अभी मधुबन से कई ग्रुप्स करा रहे हैं, तपोवन से भी हो रहा है, बाकी भी कई जगह से बहुत अच्छे योग हो रहे हैं। मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास बलिदान करना है।
स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है, बलिदान किया जाता है। चलो जी, प्रतिज्ञा करो, सीधे होके बैठो सभी। प्रतिज्ञा करो, वक्त वेस्ट नहीं करेंगे, अब कहीं भी उलझेंगे नहीं, अब घर जाना है। पहले बैठिए, सीधा चैट पर नहीं दौड़ा कीजिए, पहले बैठिए। सिर्फ अभी अभी अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी सिर्फ चैट पर ही दौड़, ज्यादा नहीं दौड़ना है, सिर्फ जब पूछना है। कोई कोई सिर्फ लिखने में बिजी होते हैं, योग गहरा चल रहा होता है तब भी वो लिख रहे होते हैं, इसलिए फिर हम चैट बंद करते हैं यहाँ से। फिर हम यहाँ से बंद कर देते हैं कि नहीं, इनको अव्यक्त स्थिति नहीं समझ में आ रही। अभी सिर्फ सिर्फ सुन करके, जैसे अभी कहा तो रोक देना चाहिए, जब प्रश्न पूछते हैं तो लिखना चाहिए। इससे भी पता लगता है अंदर कितनी हलचल है, क्या सुनाना चाहते हो। कुछ नहीं, जब पूछा तो बताओ, बाकी बैठ जाओ, अव्यक्त हो जाओ। चलो, पहले बाबा को, पहले मन को अव्यक्त करो। आंखें खोल के बैठेंगे। धीरे धीरे वृत्ति को अव्यक्त करेंगे। ऐसा लगे कहीं भी दुनिया में अटैच नहीं है, अब मेरा मन, वैरागी हो गई हूँ। ऐसी अव्यक्त स्थिति में आपके दिल की आवाज भगवान तक पहुंचेगी और भगवान की शक्तियां सीधी डायरेक्ट आपके तरफ आ जाएंगी। कह दे बाबा से, अब समय वेस्ट नहीं करूंगी, बस अब जल्दी से जल्दी आपके समान बनूंगी, बहुत जल्दी बनूंगी। अब अपनी लगन को बढ़ा दूंगी।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। तुम्हारे सच्चे दिल के संकल्प के बिना ये कार्य नहीं होगा हे आत्मन। ये धरती तुम्हें छोड़ेगी नहीं जब तक तुम्हारा संकल्प अति शक्तिशाली न हो। अति शक्तिशाली संकल्प ही धरती से जुदा कर सकता है। 63 जन्मों के कड़े हिसाब हैं। जैसे बाबा ने कहा, देह छोड़ सकते हो तो छोड़ कर दिखाओ। इतना आसान नहीं है देह छोड़ना, बहुत अभ्यास लगेगा,
हर रोज कर्म बंधनों की सूक्ष्मताएं पता लगेंगी, तब समझ में आएगा क्यों कहा गया पाप की गठरी सिर पे धरी अब रैन कहाँ जो सोवत है। तब पता लगेगा कि संगम हमने अंधेरे में बिता दिया, हमने तो समझा ही नहीं कि इतने सूक्ष्म होते हैं कर्म बंधन। एक एक संकल्प का बंधन होता है हे आत्मन। एक एक संकल्प बंधन भी बना सकता है और बंधन मुक्त भी कर सकता है। इसलिए जागो हे आत्मन, जागो। प्रतिज्ञा लिखिए सभी, और फिर नुमा शाम में मिलेंगे। और होमवर्क है, मुरली से होमवर्क ले लेना है, लिखना है 108 बार अब घर जाना है, अब घर जाना है। या कोई और पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो पॉइंट लिख सकते हैं कि अब मान शान में नहीं किसी के उलझूंगी। जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो उसका अभ्यास 108 बार करो। क्या ये अव्यक्त पाठ्यक्रम लास्ट में एक नंबर डालकर लिखेंगे? क्या ये अव्यक्त पाठ्यक्रम ऐसे ही चलता रहे अभी कुछ समय? 6 फरवरी 69 की वाणी है। चलिए, आप सभी को अच्छा लग रहा है, परंतु पुरुषार्थ करके दिखाना है, अव्यक्त होके दिखाना है, वाणी से दूर जाना है, देह देह के संबंधों में जहाँ चिपके हैं वहां से मुक्त होना है। बस आत्मा को मुक्त करके दिखाना है। जब तक मुक्त ना हो तब तक पुरुषार्थ करना है ब्रह्मा बाबा की तरह। सिलेबस तो बहुत लंबा है। आप सभी फिर अमृत वेला में भी उपस्थित रहना है। ऐसा नहीं सिर्फ क्लास कर रहे हैं और अमृत वेला नहीं, सभी को अमृत वेला में रहना है। और 2 बजे हो तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अमृत वेला का अभ्यास भी और दृढ़ और सूक्ष्म और अव्यक्त करते जाएंगे। थोड़ा यहाँ से हमें होता है, अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं बैठी हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं आएगा। सभी में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है अभी, फिर भी अच्छा हो रहा है। जिनकी शरीर की दिक्कत है कोई बात नहीं, पर ये मेजॉरिटी के लिए जनरल। आज बाबा का पधरामणी है, अंतर्मुखी रहेंगे सारा दिन, और शाम को करीब 5:30 से सूर्य भाई की क्लास होती है, और 7 बजे के करीब बाबा की वाणी चलाई जाती है। और
उस वाणी में से भी जैसा बाबा साकार में बाबा दादी के तन में आते थे, आज भी वैसा ही अनुभव होगा। ये सेम वैसा ही मिलन है, बस सूक्ष्म है, थोड़ा और सूक्ष्म है। इसमें दो बातें बता दें। जैसे आपकी अव्यक्त की क्लास चल रही है, बस अब अव्यक्त रहना। जितना अव्यक्त रहोगे, चुप रहोगे और दिमाग में हलचल नहीं होगी, उतना ही वो वाणी जो चलेगी, भगवान की वाणी चाहे 1000 साल पहले चली हो, वो बिल्कुल सेम होती है, अप्लाई होती है। ये आज भी अप्लाई होती है, और बाबा तो ऊपर से शक्तियां दे ही रहा है। ऐसे ही वो उस समय भी देता था जब साकार में आते थे। 5 से 6 सूर्य भाई की क्लास होती है। भट्टी भी बता दीजिए कैसी रही रात को। कल थोड़ा सा कुछ योगी सो गए थे, कम थे, पिछली बार से 200-300 कम थे, पर फिर भी अच्छे थे जितने थे। 1300-1400 भाई बहनों ने रेगुलर किया। ओके जी, थैंक यू जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज नुमा शाम नहीं, उस समय बाबा का समय होगा। नुमा शाम क्यों होगा? आज तो बाबा आ रहा है खुद।